दोस्तों, इन दो पौधों को एक साथ घर में लगा लो, पानी की तरह बरसेगा धन। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जिन्हें अपने घर में या अपने घर के आसपास लगाने से हमारे घर में बरकत आती है। और इसी के साथ यह पेड़ पौधे हमारे कई सारे वास्तु दोष को भी समाप्त कर देते हैं। जिन घरों के आंगन में या फिर घर के आसपास यह पेड़ पौधे लगे होते हैं, उस घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद सदा बना रहता है। ऐसे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहती है। लेकिन इसी के साथ आज हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किन किन पौधों को घर में लगाने से मना किया गया है। इन पेड़ों पौधों को घर में होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह पेड़ पौधे हमारे घर में कलेश को बढ़ावा देते हैं और हमारे घर के रिश्तों में दरार डाल देते हैं। इनमें से कई पेड़ पौधों की वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और आपके शत्रु भी बढ़ने लगते हैं। साथ ही आप समझ लें, अपना मान सम्मान भी खो बैठते हैं। अगर आप भी जाने अनजाने में इन पेड़ पौधों को अपने आंगन में लगा लेते हैं तो इन्हें जितनी जल्दी हो सके घर के आंगन से हटा दें। सबसे पहले जानते हैं कौन से हैं वह पेड़ पौधे जिन्हें हम अपने घर के आंगन में या घर के आसपास लगाना बेहद शुभ मानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक शेयर करें, जिससे कि यह अच्छी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। नंबर 1, अशोक का वृक्ष। दोस्तों, पुराणों में यह बात लिखी हुई है, अशोक के वृक्ष पर अप्सराओं का निवास होता है और यह वृक्ष शोक, निराशा और जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त कर देता है। अगर आप अशोक के वृक्ष को अपने घर के आसपास या किसी भी स्थान पर लगाते हैं तो इससे आपके घर में सदस्यों के बीच हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और समाज में आपका नाम सम्मान भी बना रहेगा। अशोक का पेड़ हमेशा शीतलता और खुशी प्रदान करता है। इसकी शाखाएं हरियाली और जीवन का प्रतीक हैं। पुराणों के अनुसार जब रावण ने सीता माता को अपहरण कर लिया था और उन्हें लंका में रखा था तो माता सीता वहां अशोक वाटिका में थी और अशोक के वृक्ष ने माता सीता की सेवा की थी, उन्हें सुकून और सुरक्षा प्रदान किया था। इसी वजह से देवी सीता ने अशोक के पेड़ को यह वरदान दे दिया था, जिस भी जगह अशोक का वृक्ष लगा होगा वहाँ पर सदैव मेरा वास रहेगा और वहाँ धन की कोई कमी नहीं होगी। जिस घर के आसपास अशोक का वृक्ष होगा उस घर पर सदैव मेरी कृपा रहेगी। यह वृक्ष केवल भौतिक धन की प्रचुरता आता है, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का भी स्रोत है। इसके पत्तों की सुरसराहट में एक खास मधुरता है जो घर के वातावरण को आनंदित कर देती है। साथ ही यह वृक्ष नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और परिवार में प्यार और सहयोग की भावना को उत्पन्न करता है, मजबूत करता है। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं तो अशोक के वृक्ष को अपने जीवन का हिस्सा बनाना न भूलें। यह पेड़ आपके घर को खुशियों से भर देगा और आपके परिवार में सदा खुशहाली बनी रहेगी। नंबर 2, पीपल का पेड़।
दोस्तों, आपको एक छोटा सा पीपल का पेड़ कहीं से भी ले आना है, या फिर आप इसे कहीं किसी गमले या पौधे वाले की दुकान से भी खरीद सकती हैं। इसके बाद आपको पीपल के पेड़ को किसी जलाशय के नज़दीक, यानी कि किसी छोटे से तालाब के पास लगा देना है। ऐसा करने से आपको यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। जब भी इस पीपल के पेड़ से पत्ते टूटकर उस जलाशय के पानी में गिरेंगे तो वह एक पिंड के समान होंगे और आपके पितरों को तृप्ति प्रदान करेंगे। इससे आपके जो भी पितृ दोष होते हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करके पीपल के पेड़ को स्पर्श मात्र कर लेता है उसे अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ धन की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति अपने शत्रु से कभी भी पराजित नहीं होता। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों निवास करते हैं। पीपल की जड़ में विष्णु जी, पीपल के तने में शिव जी और पीपल के पेड़ के अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। जब भी सोमवती अमावस्या पड़े तो उस दिन आपको किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाकर प्रणाम करना चाहिए। आपको भगवान से अपने घर की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी एक साथ आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। इससे आपको 1000 गुना दान के बराबर के फल की प्राप्ति होती है। वास्तु शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के पेड़ से ज़्यादा शक्तिशाली पेड़ इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में साक्षात श्री हरि का वास होता है। इसीलिए भूलकर भी आपको पीपल के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है और ना ही पीपल के पेड़ की जड़ को, तने को तोड़ना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति को एक कप के लिए नरक भोगना पड़ता है। नंबर 3, आंवले का पेड़। श्री कृष्ण कहते हैं कि आंवले का पेड़ सभी पेड़ों में प्रसिद्ध है। आंवले का पेड़ बेहद पवित्र होता है। अगर आप आंवले का पेड़ अपने आंगन में या फिर अपने घर के आसपास कहीं पर लगाते हैं तो इससे आप जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रतिदिन आंवला खाने से आपकी आयु बढ़ती है। इसी के साथ इसका जल पीने से शरीर के सभी रोगों का नाश होता है। अगर आप आंवले को जल में मिलाकर उसे स्नान करते हैं तो इससे आपकी दरिद्रता खत्म हो जाती है। आपको धन दौलत की प्राप्ति होती है। जिनके घर में आंवला हमेशा मौजूद रहता है उनके घरों में कभी भी बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। एकादशी वाले दिन अगर आपको आंवला मिल जाता है तो यह आपको सभी तीर्थों से भी बढ़कर फल प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति अपने बालों में आंवला लगाता है उसकी मृत्यु होने के बाद भी वह दोबारा इसी धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। जिनके घर के आंगन में या आसपास आंवले का पेड़ लगा होता है उस घर में माता लक्ष्मी और नारायण का वास होता है, जिससे उस घर में धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं रहती। नंबर 4, पाकड़ का वृक्ष। पुराणों में पाकड़ के वृक्ष को लेकर बहुत सी बातें बताई गई हैं। पुराणों में यह भी बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पाकड़ का वृक्ष लगाता है उसे महायज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में कलयुग को लेकर बहुत सी भविष्यवाणी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि मनुष्य कलयुग में महायज्ञ नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको अपने जीवन में एक पाकड़ के वृक्ष को जरूर लगाना है, फिर चाहे वह आपके घर के आसपास हो या किसी अन्य जगहों पर। पाकड़ का वृक्ष जब तक हरा भरा रहेगा तब तक यह आपके घर में दुख और दरिद्रता नहीं आने देगा।
नंबर 5, नीम का वृक्ष। ब्रह्मपुराण में ऐसा बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में एक भी नीम का वृक्ष लगाता है तो सूर्य देव उससे प्रसन्न रहते हैं। अगर आप नीम के पेड़ को अपने घर के आसपास कहीं पर भी लगाते हैं तो यह आपको कई रोगों से बचाता है। नीम का पेड़ माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, इसीलिए अगर आप अपने घर के आसपास नीम के पेड़ को लगाते हैं तो इससे आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी और आपके घर में पानी की तरह धन बरसेगा। नंबर 6, जामुन का पेड़। अगर आप भी यह चाहते हैं कि आपके घर में एक कन्या के रूप में साक्षात माता लक्ष्मी जन्म लें तो आप अपने घर के आसपास जामुन का पेड़ लगा सकते हैं। ब्रह्मपुराण में यह लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति अपने घर के आसपास जामुन का पेड़ लगाता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो आपका गौरव को बढ़ाता है। कन्याओं को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इससे आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं हो रहेगी और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। नंबर 7, बेल का वृक्ष। पुराणों में यह बताया गया है कि बेल के वृक्ष में साक्षात भोलेनाथ का वास होता है और गुलाब के पौधे में देवी पार्वती निवास करती हैं। इसीलिए अगर आप किसी भी बेल के वृक्ष के पास एक गुलाब का पौधा लगा देते हैं तो इससे आपको भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इससे आपके घर में कभी भी दुख और दरिद्रता नहीं आएगी और ऐसे घर पर भोलेनाथ और माता पार्वती की हमेशा कृपा बरसती है। नंबर 8, जो भी व्यक्ति अपने घर में और समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहता है वह नारियल का पेड़ किसी भी स्थान पर लगा सकता है। नारियल को पूजा के लिए बड़ा ही पवित्र माना जाता है, इसीलिए अगर आपने नारियल के पेड़ को किसी भी स्थान पर लगाया है यह आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा। नंबर 9, अगर किसी को विवाह के लिए वर वधू नहीं मिल रहे हैं तो उसे अपने घर में अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। इससे उस व्यक्ति के जीवन में चल रही विवाह संबंधी सभी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। नंबर 10, अंगुल का वृक्ष। अंगुल का वृक्ष लगाने से आपके वंश की वृद्धि होती है और आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर किसी को संतान सुख नहीं मिल पा रहा है तो उसे अपने घर के आसपास अंगुल का पेड़ लगाना चाहिए। इससे उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने घर के आसपास भूलकर भी यह वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, जो है ताड़ का वृक्ष। इसे बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है और इससे घर में रह रहे संतानों की उन्नति नहीं होती। इस वीडियो में दी गई जानकारी जनहित को ध्यान में रखकर दी गई है। वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। इसे अपनी जिम्मेदारी से अपने जीवन में उतारें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं अगली ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।